को रिवाइज करो। इनजस्टिस अगर इस तरीके से होगा कि अगर मेरा एग्जाम होगा और उस बंदे को भी वो फिर से चांस मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन से क्या होगा कि वो बंदे पकड़े नहीं जाएंगे जो कल्प्रिट्स होंगे, उससे हमारा नुकसान हो जाएगा और कल्प्रिट्स फिर से JKPSI की असामियों पे सवालिया निशान उठना शुरू हो चुके हैं। उसके बाद LG मनोज सिन्हा की जानिब से जो है हुक्मनामा जारी किया गया, जिसमें बाज़ाब्ता तौर प्रोब किया मांगा गया है और 15 दिन के अंदर जो है फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी है। उसी सब को लेके जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो परेशान से हो चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जो बाज़ाब्ता तौर जी जान मेहनत लगा के जो आगे जाना चाहते थे और वो सिलेक्ट भी हो गए हैं, मगर कहीं ना कहीं अब उनका भी खतरा लग रहा है। एक तरफ से सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और दूसरी तरफ से जो पढ़ वगैरह लिख के जो है आगे इम्तहानात में हिस्सा लिया और वो सिलेक्ट नहीं हुए। अब यहाँ पे मुद्दा ये बनता है कि ये भाईजान जो है ये सारे एस्पिरेंट जो है वो ये सिलेक्टेड हैं और इनका ये कहना है कि जनाब आपने अगर प्रोब मांगा है तो वो बाज़ाब्ता तौर पे होना चाहिए, मगर री एग्जामिनेशन जो है इसका हल नहीं है। सबसे पहले आपका नाम जान। जी सर, मेरा नाम आसिफ है और मैं JKPSI का एक एस्पिरेंट हूँ, जिसने मेहनत करके अपनी मेहनत के बलबूते पर हार्डवर्क करके सालों की मेहनत है मेरे 2016 से मैं इस फील्ड में हूँ, मतलब प्रिपेयर कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और मैंने अपनी मेहनत की वजह से अपनी मेहनत के बलबूते पर मैंने क्वालिफाई किया इस एग्ज़ाम को। अब अभी जो रिसेंटली बोला जा रहा है कि स्कैम है, इसमें स्कैम है, और गवर्नमेंट ने ओबियसली सबको पता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ हैं, उनको इस काम पे लगा दिया कि आप इन्वेस्टिगेट करो इसमें स्कैम है या नहीं है। तो वो जो स्कैम है या नहीं है वो उनका काम है, लेकिन हमारी अभी ये डिमांड है कि उसमें कुछ ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले बच्चे भी आ गए हैं जिनके मार्क्स 30-30 है, जिनके मार्क्स 40-40 है और जो कट ऑफ के नज़दीक दूर कहीं कट ऑफ के नज़दीक भी नहीं है, और वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो ताकि उनका जो पहले फेलियर है वो उस फेलियर को जस्टिफाई कर सके वो। लेकिन हमारी ये डिमांड है कि एग्ज़ाम ना हो और बाज़ाब्ता तौर पर आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, और इन्वेस्टिगेशन में अगर किसी को आप पाते हो कि कल्प्रिट है, हमारी भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए आप, लेकिन जो फिर कल्प्रिट्स होंगे उनको लिस्ट में से बाहर निकाल कर आप लिस्ट को रिवाइज करो। जैसे कि अभी रिसेंटली यूपी में भी एक ऐसा प्रेसिडेंट हमारे पास है कि वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे ऐसे कुछ स्कैम निकल के आया, तो जिन कैंडिडेट्स ने स्कैम किया था, जिन कैंडिडेट्स जो फॉल्ट पे थे, उन कैंडिडेट्स को बाहर निकाल कर लिस्ट में से बाहर निकाल कर उनको क्या किया गया, उनको जो लिस्ट है उसको रिवाइज किया गया, और जो मेरिट में नीचे फॉल कर रहे थे बंदे वो मेरिट में ऊपर आ गए। तो हमारी भी डिमांड यही है कि अफवाहें मत फैलाइए, अभी इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसियां हैं उनको काम करने दीजिए, 24 तक उनकी रिपोर्ट आती है, बिल्कुल रूमर मॉन्गरिंग में कोई ना पड़े, चाहे वो सिलेक्टेड कैंडिडेट है हो या नॉन से। हम भी चाहते हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन फेयर तरीके से हो जाए, लेकिन हम बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ इंजस्ट कोई किस्म का इंजस्ट हो। और एग्जामिनेशन जो है इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन अगर कोई मांग रहा है तो अल्टीमेटली वो अपने फेलियर को भी छुपाना चाहता है, और सेकंड बात वो ये है कि वो चाहता है उससे और चीज वो सबसे आसान तरीका है, जो कल्प्रिट्स को बचाने का सबसे आसान तरीका है कि एग्जामिनेशन। तो आपको क्या लगता है अगर ये एग्जामिनेशन हो तो आपको क्या नुकसान? सर, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, मैं जो हूँ JKPSC का एक एस्पिरेंट हूँ, मैंने इससे पहले भी JKPSC मेंस दिया हुआ है, लेकिन इस बार भी, और मैं इंटरव्यू तक भी पहुंचा हूं, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट से मैं बाहर हुआ हूं। अब जब फिर तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपकी गारंटी नहीं होती है, इवन दो कि आप हार्ड वर्किंग कैंडिडेट हो के भी सेकंड टाइम आपका हो जाए ना हो जाए। और दूसरी बात यह है कि हमने सालों की मेहनत जो है, 1 साल 1.5 साल, किसी ने 3 साल, किसी ने 6 महीने मेहनत करके इस एग्जाम को क्रैक किया है। अब आप फिर से उन कैंडिडेट्स को उसी चीज़ में धकेल रहे हो कि आप फिर से जाओ, आप फिर से एक कमरे में बैठ के मेंटल टॉर्चर उसका हो रहा है, क्योंकि जिस कैंडिडेट ने मेहनत की है उसको एक मेंटल टॉर्चर, उसको एक डायलेमा पे वो एक डायलेमा में है इस वक्त। और एज का भी मसला है कि देखिए, इसमें खाली आपने एग्जाम नहीं देना है, ये PSI का जो है, JKPSI को जो भर्ती है, ये रिक्रूटमेंट है, इसमें ये 2 टायर एग्जाम है, क्योंकि इसमें PET भी होना है। और PET उन कैंडिडेट्स का लेना कि जो फिर अगर इसमें अभी री एग्जामिनेशन का मामला चलेगा तो ये लंबा एग्जाम जाएगा। इसमें फिर जो कैंडिडेट्स अभी 30 साल के हो रहे हैं या जो 30 साल क्रॉस कर चुके हैं, अभी आधे बंदे तो बेचारे अभी 30 साल क्रॉस भी कर चुके हैं, वो कैसे एग्जाम देंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एज जो है 30 की है। कहा ये भी जा रहा है ना, धांधली भी बड़े पैमाने पे हुई है, और कहीं ना कहीं उन लोगों का, उन एस्पिरेंट्स का भरोसा उठा है एग्जामिनेशन से जिन्होंने बड़े